अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और अब हम लोगों ने इस सीरीज़ के अंदर देखना है कुकीज़ पढ़ने के बाद कि सेशन पीएचपी सेशंस क्या होते हैं। स्टेप फॉरवर्ड की इस सीरीज़ में ये होपफुल हूँ मैं कि आप लोग सारी सीरीज़ को शुरू से ही सुन रहे हैं। तो सेशंस को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कहते हैं होते क्या हैं। सेशंस क्या होते हैं कि एक फ़ाइल होती है जो हर यूज़र के लिए सर्वर साइड के ऊपर सेव होती है। कुकीज़ की केस के अंदर क्या था कि सर्वर साइड के ऊपर नहीं बल्कि क्लाइंट साइड, हर क्लाइंट अपने पास एक फ़ाइल मेंटेन रख रहा है जिसके अंदर डाटा होगा उससे रिलेटेड। और यहाँ पे क्या है, सेशंस के अंदर हम उससे बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं जितना हम कुकीज़ में कर सकते थे, क्योंकि कुकीज़ की केस के अंदर जो मेजर कंसर्न था हमारा वो सिक्योरिटी था। क्लाइंट साइड के ऊपर सर्वर बहुत ज़्यादा डाटा ना स्टोर करते, लेकिन सेशन क्योंकि सर्वर ने खुद ही मेंटेन करना है इसलिए यहाँ पे डाटा काफ़ी बड़े साइज़ में भी सेव किया जा सकता है। फिर सर्वर जो है उसने क्या करना है, जितने भी क्लाइंट्स उसके पास इस टाइम कनेक्टेड होंगे उन सब के लिए उसने अपने पास फाइल्स मेंटेन रखनी है सेशंस की। अब ये तो बहुत ज़्यादा फाइल्स हो सकती हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ फाइल्स भी हो सकती हैं, और एक वक्त में जितने भी लोग कनेक्टेड हुए हुए हैं क्लाइंट साइड से, क्लाइंट्स जितने भी कनेक्ट हुए हुए हैं सर्वर के साथ, उन सब का डाटा मेंटेन रखना है। तो वो किस तरह डाटा मेंटेन रखेगा इस तरह का कि आपस में मिक्सिंग ना हो जाए डाटा की। उस काम के लिए हमारा जो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि सेशन जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा एक कुकी, ख़ास कुकी जो वो अपने पास जो फाइल रखेगा उसको यूनिक आईडी पहले जनरेट करेगा सर्वर साइड के ऊपर, और वो यूनिक आईडी भेज देगा वो फिर क्लाइंट के पास, और उस आईडी को अपने पास क्लाइंट सेव करेगा एज ए कुकी। ये एक स्पेशल कुकी है जिसका नाम है सेशन कुकी, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो यूनिक आईडी होया करेगी। यानी कि जब भी वो पेज सर्वर ने अपने पास वो फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जो इतना सेशन पड़ा हुआ था, इतना सेशन का डाटा है मुख्तलिफ यूज़र्स का, इस पर्टिकुलर यूज़र का कौन सा था, तो हर यूज़र अपना आईडी प्रोवाइड करेगा, सर्वर फिर इससे इस हेल्प से सेशन को लोकेट कर सकेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब हम ज़रा देखेंगे इसी के साथ कि ये इसको ग्राफिकली अब अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग के सेशंस जो हैं जब वो वर्क करेंगे तो उनका डाटा फ्लो या प्रोसेस फ्लो जो होता है वो क्या होगा हमारे केस के अंदर। तो हाउ सेशन वर्क्स उसी तरह ही वेब सर्वर हमारे पास है, क्लाइंट वेब ब्राउज़र है। जब सेशन की एरे, ये जिस तरह सुपर ग्लोबल एरे, ये भी एक इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, इसका कंप्लीट हम कोड देखेंगे। जब एक सेशन बनता है तो बेसिकली अपने पास फाइल बनाने के अलावा वेब सर्वर क्लाइंट से कहता है कि अपने पास तुम एक सेशन कुकी जो मैं तुम्हें आईडी दे रहा हूँ ना, इसको अपने पास सेव रखो, और जब मैं इसको मांगूंगा तुमसे तो मुझे देना, और इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकूँगा, जो भी तुम आईडी में दोगे मेरे पास जो इतना वास्ट नंबर ऑफ़ फाइल्स पड़ी होंगी उनमें से मैं उस आईडी से तुम्हारी फ़ाइल मैच करके और मैं तुम्हें तुम्हारा डाटा जो रिक्वायर्ड डाटा था वो फैच कर लूँगा। इस तरह वो डाटा मिक्सिंग नहीं होती और इस तरह प्रिवेंशन होती है। अब इस सारे को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और मैं अपना टेक्स्ट एडिटर भी ओपन करता हूँ। ये पिछले ट्यूटोरियल का कोड लिखा हुआ है तो इस सारे कोड को हम डिलीट करते हैं। और हम ब्राउज़र में भी जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और मेक श्योर कर लेते हैं कि पिछले ट्यूटोरियल की वजह से कोई कुकी ना रह गई हो साइट फंड की। हाँ जी, कोई कुकी नहीं है। ठीक है, क्लियर करते हैं हम लोग, क्लोज, सेव, रिफ़्रेश। अब हम रेडी हैं। ठीक है जी, तो इस क्लास को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोगों को कुछ पहले में कुछ फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि एक सिनेरियो क्रिएट हो जाए हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो थी index.php फाइल, तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ second.php, और इसी तरह एक और मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ third.php। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को मैं अब टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, दूसरी फाइल को भी, और मैं ये सारा कोड उन पे भी कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, ताकि मैं रीटाइप ना करना पड़े। सेव करते हैं, और ये जो मेरा मेन पेज है इसके ऊपर मैं इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म जो कि इसका एक्शन क्या होगा, जो नेक्स्ट पेज जिसका नाम हमने रखा हुआ है second.page, और मैं मेथड मेंशन नहीं कर रहा कि उसने क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा गेट ही होगा। इसके अंदर सिंपली मैं एक टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ, यूज़र से कह देता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर नेम, और मैं एक साथ एक टेक्स्ट इनपुट डायलॉग, एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ, लेट्स से फुल अंडरस्कोर नेम दे देते हैं हम इसे।
और हम लोग क्या करते हैं कि 2 BR टैग्स के बाद हम लोग एक यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन भी क्रिएट कर देते हैं। टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है जी, सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया है। इस फॉर्म के अंदर अब मैं क्या करूँगा, कोई भी एक अपना नाम यूज़र से मांगा है तो मैं अपना नाम प्रोवाइड कर दूँगा, अहमद। सबमिट करता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया और आप देख सकते हैं कि URL के अंदर डाटा मिल गया होगा सर्वर को, वेब सर्वर को। तो ये एक पेज से दूसरे पेज पे हमने इस तरह डाटा ट्रांसफ़र किया। एक और ट्यूटोरियल भी हमने जो पढ़ा था उसके अंदर जो पासिंग वैल्यूज़, जो पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूज़ एक पेज से दूसरे पेज में, उसको आप दोबारा एक दफ़ा देख लें और कुकीज़ को भी देख लें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इस पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू आ तो गई, लेकिन अगर मैंने किसी और पेज पे भी जाना है तो उस पर क्या मैं दोबारा सेंड करूँगा? इसलिए थर्ड पेज पे मैं करूँगा, दोबारा सेंड करूँगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम इसको पहले ऐसा करते हैं, जो वैल्यू पास हुई है वो हम लोग वेलकम, पहले हम वैल्यू हम जो रिट्रीव कर लेते हैं और हम इसको फिर अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेशन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि एक ऐसा वेरिएबल बन जाए जो मुख्तलिफ पेजेस के अंदर एक्सेसिबल हो, अदरवाइज़ तो हर वेरिएबल उस पेज तक ही होगा। तो मैंने रिफ्रेश किया, ये वैल्यू मेरी आ गई, लेकिन ये वैल्यू अगेन इस पेज तक ही है, second.php पेज के ऊपर ही। अगर मैं थर्ड PHP पे जाता हूँ तो यहाँ पे वो वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, मुझे दोबारा पास करनी पड़ेगी वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेशंस क्रिएट करेंगे, यही उसका मेन पर्पज़ है सेशंस का। तो सेशन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे उसका बेसिकली ये सिंटैक्स होता है कि एक ग्लोबल एरे सेशन की हम यूज़ करेंगे, उसको इंडेक्स देंगे। लेकिन इससे पहले हर PHP का पेज जिसके अंदर सेशन यूज़ होगा उसमें हमने सबसे पहले एक फ़ंक्शन कॉल करनी है, और वो फंक्शन क्या है, session_start। ये क्या काम करता है कि ये क्लाइंट के साथ यानी कि वेब ब्राउज़र के साथ अपने आप को सिंक करता है कि मैं एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। इन अदर वर्ड्स मैं अपने पास एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर यूज़र का डाटा होगा, और उस फाइल को मैं यूनिक आईडी दूंगा, और मैं वो तुम्हें यूनिक आईडी दे दूंगा एज सेशन कुकी। तो तुमने अपने पास रखना है, और जब कभी मैं मांगा करूँगा वो तुमने मुझे हमेशा फैच करके देनी है। तो सेशन स्टार्ट का ये काम होता है, क्लाइंट को वो मैसेज सेंड करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि बजाय हम यहाँ पे उसको गेट को करें, हम सेशन वेरिएबल के अंदर ही जो गेट की वैल्यू थी उसको हम सेव करवा देते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं बल्कि कट कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेव। और अब मैं सेशन के वैल्यू जो है ना, इससे मैं वेलकम मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, सेव हो गया मेरे पास ये। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं थर्ड पेज पे भी करता हूँ ताकि एक डेमोस्ट्रेट कर सकूँ कि मल्टीपल पेजेस पे ये वैल्यू किस तरह जा रही है। तो ये सेकंड पेज था, मैं यहाँ पे दोबारा इसको नेम को सबमिट करता हूँ, ये सेकंड पेज था। अब मैं इस सारे को रब करके मैं डायरेक्ट अब क्या करता हूँ, मैं थर्ड पेज पे जाऊँगा। ये तो वैल्यू उसको मिल गई थी ना यहाँ से, जिससे उसने सेशन बना दिया था, सेशन स्टार्ट। ये हमने मिस नहीं करना किसी भी पेज से पहले जिसके अंदर सेशन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेशन वेरिएबल बना है, अब ये सेशन वेरिएबल का जो स्कोप है, लाइफ है, वो बहुत दूसरे पेजेस में भी है। इसको हम देखते हैं कुकीज़ क्या है, इसकी जो कुकी में बात कर रहा था उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कुकी किस तरह सेव होगी। तो ये देखें आप, site1.com के लिए मैंने क्रिएट नहीं की थी कुकी, ये session_start है। उसने क्या किया, PHP सेशन ID इसको दी है, और उस आईडी के अंदर क्या स्टोर करवाया है, उसके कंटेंट्स एक लंबा सा यूनिक आईडी, और ये उसी आईडी का जो सर्वर के ऊपर फाइल पड़ी होगी उसी का ही आईडी है। ये एक्सपायर कब होता है, इसका मतलब है एक्सपायरी नहीं मेंशन की हुई। जब एक्सपायरी नहीं मेंशन हुई तो जब भी ये ब्राउज़र क्लोज होगा या इसका सेशन क्लोज हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं कि थर्ड पेज जो है इसके अंदर हमें इसको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे URL के अंदर third.php करता हूँ, एंटर किया, उसने मुझे एरर दे दिया। और वो क्या कह रहे हैं, ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। मैंने तो कहा था ये अवेलेबल होगा। इससे क्या रीज़न है, इसका बेसिक रीज़न ये है कि हमने टॉप के ऊपर इस पेज के अंदर मेंशन नहीं किया कि सेशन स्टार्ट करना है। हमने हर दफ़ा हर पेज में मेंशन करना पड़ेगा ताकि क्लाइंट जो है वो अब हर दफ़ा उसका सेशन आईडी दे दे और ये उसको लोकेट कर पाए। अभी वो लोकेट नहीं कर सका इसलिए वो नहीं दे रहा। तो सेशन स्टार्ट किया, सेव करता हूँ, मैं से ब्राउज़र में वापस जाता हूँ,
रिफ़्रेश, अब देखें वो वैल्यू यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, रिट्रीवेबल है। सेकंड पेज के अंदर कुछ कोड के अंदर हम लोग उसको कमेंट करते हैं सेकंड, बल्कि हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने वही इस सेट का फंक्शन यूज़ करना है चेक करने के लिए कि एक सेशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर तो नहीं रहा, और इसको हम वैल्यू दे देंगे full_name, सेव कर दिया मैंने इसे। और अगर तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा नॉट, तो फिर वो पिछले पेज से वैल्यू ले लो जो यूआरएल के अंदर वैल्यू होगी, अदरवाइज़ यही वैल्यू तुम्हें सफिशेंट है। तो मैं सेकंड को कॉल करता हूँ डायरेक्ट और देखें वो वैल्यू रिट्रीव कर सक रहा है सिंपली, ठीक है। तो अब ये मल्टीपल पेजेस के अंदर ये जो सेक्शन हमने क्रिएट किया है ये रहेगा जब तक टाइम आउट नहीं हो जाता। टाइम आउट का एक लंबा काफ़ी टाइम होता है, वो डिपेंड करता है सेटिंग के ऊपर, सर्वर के ऊपर क्या सेटिंग किया है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग कमेंट इस लाइन को करना था, सेशन को डिलीट करते हैं हम लोग अनसेट के फंक्शन के साथ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसको डिलीट करना था हम उसका नाम दे देंगे यहाँ पे सेशन और full_name। और मैं क्या करता हूँ, इसे कॉल करने से पहले हम ऐसा करते हैं, वैल्यू को प्रिंट भी करके देख लेते हैं, ऊपर भी कॉल से पहले और कॉल करने के बाद, यानी कि डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद ऊपर सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। सेव करते हैं और थर्ड फाइल को एक्सेस करते हैं, एंटर किया तो देखें फर्स्ट लाइन ने कह दिया, उसको वैल्यू थी उसने वैल्यू ले ली। जब हमने डिलीट कर दिया उसके बाद यहाँ पे, तो जो सेकंड टाइम हमने वैल्यू प्रिंट किया तो तब वो डिलीट हो चुका था और उसने कह दिया भाई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही मेरे पास, तो उसने ये एरर दे दिया कि अनडिफाइंड इंडेक्स। हम जाके कुकी को देखते हैं site1.com, तो कुकी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्वर साइड के ऊपर डाटा है अब वो डिलीट हो चुका है। आईडी यहाँ पे, और ये आईडी वैसे भी डिलीट हो जाएगी जैसे ब्राउज़र विंडो क्लोज होगी या टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये था सेशन को डिलीट करने का वन मेथड। एक और मेथड भी है इसको डिलीट करने का, उसको पहले मैं इसको दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ और इस दफ़ा मैं नाम फॉर चेंज मैं इब्राहिम नाम दे देता हूँ और मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं सेकंड पेज के ऊपर हूँ। अब इस डिलीट करने का एक और मेथड है और वो क्या है कि हम अनसेट की जगह, जो कि बाकी वेरिएबल्स के एक डेडिकेटेड फंक्शन है जिसका नाम है सेशन डिस्ट्रॉय, और ये फंक्शन जो है ये बेसिकली पैरामीटर्स कोई नहीं लेगा हमसे, और जितना भी डाटा होगा इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए या इस यूनिक आईडी के अगेंस्ट वो सारे डाटा को डिलीट कर देगा। अनसेट के अंदर हम सिर्फ एक एक करके डाटा डिलीट कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर डेमोस्ट्रेट ये करना है कि अब किस तरह कॉल होगा ये, अगर मैं इसको करूँ डिलीट करने से पहले, सेशन डिस्ट्रॉय करने से पहले और सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो केयरफुली आप लोग नोट करें, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको दिखा दूँ कि पहले हमने वैल्यू एक्सेस की, फिर उसके बाद सेशन को हमने डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया और उसके बाद हमने उसको दोबारा प्रिंट किया। तो वैल्यू को एंटर किया, उसने दोनों लाइंस के ऊपर उसने कह दिया नहीं, ठीक है प्रिंट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब दोनों लाइंस के ऊपर वो एरर दे रहा है कि नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका रीज़न क्या है, सेशन अनसेट करना और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल करना, इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस ये है कि अनसेट जो है वो इमीडिएटली उसी लाइन पे ही उसको डिलीट कर देगा, फर्स्ट लाइन एक्सेस करने के बाद सेकंड पे हो जाएगा। लेकिन सेक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय वो क्या करता है कि इसको मार्क कर देता है कि इस दफ़ा तो इस पेज में ये अवेलेबल है, नेक्स्ट पेज जब होगा तब ये डिलीट हो चुका होगा उससे पहले। तो इसी तरह ही हुआ है कि नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम दोनों दफ़ा अवेलेबल था और नेक्स्ट टाइम जो था वो डिलीट हो चुका था, तो इसे दोनों लाइनों ने एरर दिया था।